हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं 6 जनवरी 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर्स। ये जो आपके करंट अफेयर्स हैं ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा फर्स्ट न्यूज़ है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने एक क्रेडिट पास बनाया है टू ट्रैक एंड मॉनिटर क्रेडिट हेल्थ। ठीक है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड की बात करें तो ये एक इंडियन एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करती है, कार्ड देती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट पास इन्होंने बनाया है ये पावर्ड बाय सिविल है। ठीक है, पावर्ड बाय सिविल। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, जो पास है, ये क्रेडिट पास, इसके लिए आपको एक 12 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 12 डिजिट का एक नंबर मिलेगा जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बजाज फिनसर्व लिमिटेड की बात हो रही है, 30 अप्रैल 2007 में ये बना है। हेडक्वार्टर की हम पहले ही बात कर चुके हैं, पुणे में है। एमडी एंड सीईओ हैं तपन सिंगल। ठीक है, तपन सिंगल इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडिया रेटिंग्स। इंडिया रेटिंग्स रिवाइज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एनसीटी रेटिंग्स फ्रॉम AA टू AA+। इंडिया रेटिंग्स ने बोला है कि पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो रेट थी ना, पहले जो रेट थी वो AA कैटेगरी में आता था, अब इसको AA+ कैटेगरी में लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करता है, होम लोन बेसिकली प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो होम खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इस तरीके से उनको ये होम लोन प्रोवाइड करती है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में क्या है? डीजीसीए डीजीसीए इशूज 1622 कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस इन 2023। ठीक है, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इन्होंने इतने पायलट लाइसेंस इशू किए हैं 2023 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हैं 2023 में किए हैं, सबसे ज़्यादा अब तक सबसे ज़्यादा इन्होंने 2023 में किए हैं। ठीक है, जिसमें कि 22.5% फीमेल्स का शेयर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? पायलट लाइसेंसेस की बात हो रही है और उसमें 22.5% फीमेल का शेयर है, यानी कि फीमेल भी अब कम नहीं है अब किसी से। ठीक है, तो डीजीसीए की बात करते हैं, इससे पहले की बात हो रही है जब 31 दिसंबर 2022 तक इन्होंने कंप्लीट इतने ही लाइसेंस इशू किए थे पहले, 1765। ठीक है, तो डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं विक्रम देवदत्त। ठीक है, याद रखना ये डीजीसीए का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर कोई इसको पढ़ के नहीं जाता है। सब सोचते हैं कोई नहीं, नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, बट एग्जामिनर एग्जाम में वही चीज़ पूछता है जो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशनल अफेयर्स है। टाटा पावर ने एक्वायर कर लिया है 100% स्टेक इन बीकानेर थर्ड नीमराना सेकेंड ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक है, टाटा पावर ने इस कंपनी के सारे स्टेक खरीद लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे स्टेक खरीद लिए हैं। तो कितने रुपए में खरीदे हैं इन्होंने? 18.6 करोड़। ठीक है, 18.6 करोड़ में टाटा पावर ने बीकानेर थर्ड जो कंपनी है इसके सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। अब ये जो कंपनी है ये व्हीकल बनाती है, कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट क्या रहेगी? 1544 करोड़ रुपए। ये ट्रांसफर करेंगे 7.7 गीगावाट ग्रीन पावर फ्रॉम बीकानेर टू
नीमराना इन राजस्थान, ठीक है। ये जो कंपनी है, ये बीकानेर थर्ड, ये एक व्हीकल बनाएगी, तो स्पेशल पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन पावर को ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ठीक है। बीकानेर से नीमराना में इसको किया जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कितना डिस्टेंस है, 340 किलोमीटर्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो एक क्वीन है मार्गरेट सेकंड, क्वीन मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की है ये। एब्डिकेट थ्रोन आफ्टर 52 ईयर्स ऑफ रूल, यानी कि 52 सालों तक इन्होंने शासन किया, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। ये अब ये रूल नहीं करेंगे। शी इज नाउ नॉट नाउ द रूलर ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क की बात हो रही है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। करेंसी है डेनिश क्रोन, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मैटी फ्रेडिक्सन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, वरना बैंकिंग नहीं तो एसएससी में तो पूछ ही लेता है। अगला हमारा न्यूज़ है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट टेम्पल इन अबू धाबीज ऑन 14 Feb, ठीक है। 14 फरवरी को मोदी जी ने उद्घाटन किया है आबू धाबी में पहले मंदिर का, ठीक है। याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल की बात हो रही है। लोकेशन भी याद रखनी है, आबू धाबी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो मंदिर है इसका नाम क्या है? मंदिर का नाम याद रखना, मंदिर का नाम है BAPS बाब्स हिंदू मंदिर इन कैपिटल्स आबू मुरेका एरिया, ठीक है। पहला हिंदू मंदिर बन रहा है ये आबू धाबी में, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, लार्जेस्ट इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो BAPS की फुल फॉर्म, BAPS की फुल फॉर्म पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना तो याद हो ही जाएगा ना, अक्षर स्वामी नारायण, ये तो पढ़, इतना तो याद कर सकते हैं ना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं हम न्यू अपॉइंटमेंट्स की, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है हमारा वो है अमितेश राव। अमितेश राव बने हैं CEO ऑफ लियो बर्नेट साउथ एशिया। साउथ एशिया के ये कंपनी है लियो बर्नेट, एडवर्टीजिंग कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टीज के लिए जानी जाती है कंपनी। इसके बने हैं ये CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमितेश राव बने हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछ लेगा कि रिप्लेस किसको किया है? धीरज सिन्हा, यानी कि फॉर्मर CEO ऑफ लियो बर्नेट साउथ एशिया, ठीक है। अगला हमारा है करण अडानी। करण अडानी बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है। MD बने हैं ये इसके अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के, करण अडानी, ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे? मिस्टर गौतम अडानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, याद रखना इसको। अगला हमारा अपॉइंटमेंट है पुनीत छतवाल। पुनीत छतवाल बने हैं MD एंड CEO ऑफ फेथ। MD एंड CEO ऑफ फेथ। फेथ की आप फुल फॉर्म पूछ सकता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये यहाँ पे पूछ सकता है फेथ के बारे में, कि फेथ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स की। तो यहाँ पे बात हो रही है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड गुजरात गवर्नमेंट दोनों ने टाई अप किया है फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके लिए कितना पैसा लगने वाला है? 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, शॉर्ट फॉर्म PFC भी पूछ सकता है। ये क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। और ये कब बनी थी, कब बना था ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी? ये बना था 1986 में। तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स की न्यूज़ है हमारी ये, ध्यान से सुन पढ़िएगा। बीट्राइस चेबेट, ये केन्या के एक पर्सन है,
Beatrice Chebet breaks 5 kilometer world record at the Cursa dels Nacos road race in Barcelona। ठीक है, बार्सिलोना में एक रेस हुई थी 5 किलोमीटर। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि इनको कितना टाइम लगा है, 14 मिनट 13 सेकेंड में इन्होंने ये 5 किलोमीटर्स की जो रेस है वो कंप्लीट की है। ठीक है, ये केनिया के हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम में था, सैनबेर टेफ्रे। सैनबेर टेफ्रे इथोपिया के थे, ये इथोपिया के हैं। इन्होंने किया था, इससे पहले ये रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने किया था 14 मिनट 29 सेकेंड्स में। ठीक है, तो इनका कंट्री याद रखना। पॉइंट नंबर 7 है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज, प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर स्पेस साइंस लीडरशिप। ठीक है, अवार्ड का मैंने क्या बताया है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। अवार्ड किसको मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, और किस लिए मिला है। ठीक है, तीनों ही चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर हम प्रोफेसर एड्रियन क्रूज की बात करें तो इनको माइक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रीसेंट स्टेट अफेयर्स। स्टेट की जो भी न्यूज़ होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी, जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी कौन है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन। ठीक है, नोट्स नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठा करिए सेशन के साथ, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं आर स्वैन। ओके, तो इन्होंने एक ग्रीवियांस रिड्रेसल पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, आवाम से आवाम के लिए। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये इन्होंने क्यों बनाया है, पोर्टल का फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ एक बार, आवाम से आवाम के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल बना है टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय सिटीजन्स एंड पुलिस पर्सनल्स, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं और जो भी वहाँ की पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका ये लोग निवारण कर सकेंगे इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी, एडिडास सेट अप फर्स्ट एशिया जीसीसी आउटसाइड चाइना इन तमिलनाडु, यानी कि एशिया पहला इन्होंने ये बनाया है आउटसाइड चाइना, यानी कि बाकी इसकी सारे जो ब्रांचेस हैं वो चाइना में ही हैं, तो ये पहली बार बना रहे हैं चाइना के बाहर। कहाँ पे बना रहे हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है हमारा, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम पोइला वैशाख को एज अ स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि पोइला वैशाख जो है उसको हम एज स्टेट डे मनाएंगे। ठीक है, और यहाँ का वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग कौन सा होगा, टैगोर जी का गाना है ये, बांग्ला माटिर बांग्लार जल। ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। स्टेट डे जो होगा, जो हमने पहला वैशाख की बात करी है स्टेट डे की, इसको हम डिक्लेयर करेंगे एज बंगला दिवस। ठीक है, बंगला दिवस। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, सब जानते हैं। गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो अगली न्यूज़ है हमारी एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट सैटेलाइट है, पूरा नाम पढ़ते हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, कौन से व्हीकल के थ्रू हुआ है, PSLV C-58 व्हीकल। कहाँ से हुआ है, हाँ, जब भी ये डिफेंस की इस तरीके की न्यूज़ होगी तो वहाँ पे ये पूछेगा किसने लॉन्च किया है, सैटेलाइट कौन सी है, व्हीकल कौन सा है, कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से हुआ है ये, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे न्यूज़ है लैमडोंग प्रोविंस इन वियतनाम एंड ले रीजन ऑफ लद्दाख कोलैब किया गया है। कौन सी 2 रीजन्स ने कोलैब किया है, एक तो है हमारा लैमडोंग, दूसरा है लेह रीजन। ठीक है, इन्होंने कोलैब किया और लॉन्च किया है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी थीम क्या है, लद्दाख अनवील्ड इन दालेड वियतनाम। ठीक है,
लद्दाख अनवील्ड इन दालेर वियतनाम। तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।